Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon. sir. Good afternoon, sir. As Good this afternoon, sir. Good afternoon, everyone, and my special afternoon to my teachers here present here. And now, come to the point. Without losing a single minute here, I would like to tell you something about the topic, concerned topic. As we have studied yesterday about HTML, what is web page, what is web application, and we have seen many things like as HTML, what is CSS, what is JavaScript, and how to manage the folder, how to manage the media files in a folder where we are going to develop the page, where we are going to create the web pages. Is that okay? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो चलिए अब आज देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है। कल जो हम लोगों ने फ़ोल्डर बनाया था उस पे थोड़ा-सा काम करने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू से दैट ऑल थिंग्स आर अवेलेबल हियर, सो यू मे डू द थिंग्स बाय योरसेल्फ। आई एम हियर टू गाइड यू। मैं थोड़ा-सा आप लोगों को गाइड करूँगा बिकॉज़ you know very well we have the time limitation, time limitation, that's why unable to do each and everything one by one. अगर मैं प्रोग्राम टाइप करने लगूँ या कोड टाइप करने लगूँ तो थोड़ा-सा आप लोगों को लगेगा ना कि मतलब पूरा टाइम यहाँ पर ही निकल गया, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इज़ दैट राइट? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक इट मीन टू से आई एम गोइंग टू शेयर यू द आइडिया हाउ टू क्रिएट इट, हाउ टू क्रिएट द कोड, हाउ टू मैनेज द कोड। ओके, so without losing any time, I am going to start this session, and now you may see. प्लीज जिसका भी माइक ऑन है माइक ऑफ कर लीजिए। सो दिस इज, और कल मैंने कुछ फोल्डर बनाया था यहाँ पे। आई वुड लाइक टू सी दैट फोल्डर, वेयर इज दैट फोल्डर इज हियर इज द फोल्डर। फोल्डर का नाम याद है मुझे आप लोगों को? दैट वाज माय कौन से फर्स्ट वाले का सर? वेबसाइट। Sir, HT. दैट वाज माय फर्स्ट वेबसाइट, राइट? तो ये फ़ोल्डर था, और ये फ़ोल्डर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। दिस इज़ एचटीएमएल पेज, दिस इज़ सीएसएस, एंड दिस इज़ जावास्क्रिप्ट पेज। क्लियर? JavaScript. ओके। नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द कोड, और यू आल्सो हैव अनदर ऑप्शन। अगर इसको ओपन करेंगे तो ठीक है, अब इसको ड्रीम व्यूवर के साथ ओपन करते हैं। सर फुल फॉर्म क्या है इसकी CSS की? सीएसएस की फुल फॉर्म कोई बताएंगे मुझे? Cascading style sheet. ओके, दैट्स गुड। Sir, सीएसएस किसकी? सीएसएस की फुल फॉर्म कोई बताएंगे? Cascading style sheet. Sheet. सो बेटा रिप्लाई मिल गया आपको? Cascading style sheet. चलिए, अब अगर नहीं मिला होगा तो अगर चलिए यहाँ पे देखते हैं कि अब आप लोग बोलेंगे, मैंने जैसे पिछले दिन आप लोगों से जिक्र किया था, वी हैव मैनी टेक्स्ट एडिटर एंड दिस इज वन ऑफ देम। तो ये टेक्स्ट एडिटर हमारा कहलाता है एडोबी का ड्रीम व्यूअर। दिस इज टेक्स्ट एडिटर। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दिस टेक्स्ट एडिटर, इसके बारे में जानकारी लेंगे। दिस टेक्स्ट एडिटर कम्स विद मैनी प्लेटफॉर्म्स लाइक एज दैट, and this टेक्स्ट एडिटर सपोर्ट्स मैनी ऑफ द प्लेटफॉर्म लाइक एज, जैसे देखिए मुझे नई फाइल क्रिएट करनी है, एंड सो न्यू। नाउ यू विल सी द पावर ऑफ दिस ड्रीम व्यूअर। File. Now this will ask which type of file you would like to create. This is my blank page. What are you looking for? HTML, HTML template, library item, XSLT, and Excel script, CSS, JavaScript, XML, ASP JavaScript, ASP VB script, ASP.NET, C Sharp, ASP.NET Visual Basic, Code Fusion, and JSP, PHP. There are many more languages that can be supported on the Adobe Dreamweaver. It means to say on the single text editor you may create many of the of language, many of the programs. Clear? तो यहाँ पर आप HTML की कोडिंग भी कर सकते हैं, Yes, sir. CSS की कोडिंग भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी कोडिंग कर सकते हैं, PHP, JSP, ये सारी कोडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, नाउ गोइंग टू सी अब यहाँ पे क्या होता है। तो
अब मैं अगर यहाँ पर आप लोगों से शेयर करने जाऊँगा, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट, सबसे पहला काम क्या आएगा, क्या लिखेंगे हम सबसे पहला लाइन, डॉक टाइप नहीं, HTML. ये लिखते हैं, HTML. सिर्फ HTML भी लिखते हैं, Document HTML. ठीक है बिल्कुल। HTML. तो यहाँ पर हमने लिखा, चलो यहाँ पर लिखते हैं HT। अब ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिखा, HTML। ओके, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दिस, मैंने HTML लिखा। जब क्लोज करना होगा तो क्लोज करने के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही मैंने टैग सिर्फ स्लैश मार्क किया और ये HTML क्लोज हो गया, राइट। वन मोर थिंग, जैसा कि कल मैंने बताया था आप लोगों को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है ना, ये टैग है ना हमारे। तो जब भी आप बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, जब भी कोई टैग ओपन करेंगे उसके साथ ही उस टैग को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। साथ साथ में आपका काम होते रहेगा तो आप फिर मिस नहीं करोगे, क्योंकि एक छोटा सा एरर भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, दैट इज HTML। नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट लाइन, विल यू प्लीज टेल मी, दैट इज Head. head, Head. and next thing what to do, that is closing of head. Now going to see the next thing, that is title, ठीक है, very good। Title. टाइटल को हमने क्या, एंड टाइटल को यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। ओके, Close करेंगे. टाइटल को क्लोज कर लिया। अब टैग देखिए, यहाँ पर जो काम होता है, ये जो काम भी कर रहे हैं हम लोग, ये HTML के अंदर ही हो रहा है, इसलिए HTML सबसे लास्ट में क्लोज होगा। हेड की बात करते हैं तो हेड पे काम हो रहा है हमारा, तो हेड लास्ट फिर से बंद करेंगे। अब टाइटल का जो वैल्यूएशन, टाइटल की जो वैलिडिटी होती है, टाइटल जो यहाँ पर ही रिफ्लेक्ट करेगा, तो माय फर्स्ट पेज, टाइटल को यहाँ पे क्लोज कर दिया हमने, दैट्स इट। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या लेंगे, नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, बॉडी। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जितने भी चीजें आप लिखोगे ये आपके स्क्रीन पे कहीं नहीं आने वाला, टाइटल तक आपके स्क्रीन पे नहीं आएगा। स्क्रीन पे क्या आएगा, जो हमारा बॉडी आइटम रहेगा, बॉडी आइटम के अंदर जो कुछ रहेगा वो हमारा, प्लीज बेटा जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। ये हमारा बॉडी जो होता है, बॉडी यहाँ पे बॉडी के पार्ट, बॉडी के अंदर वाला पार्ट हमारे स्क्रीन पे आएगा। नाउ गोइंग टू सी व्हाट इज दैट। अब देखिए, हर एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक टैग बने हुए हैं। बॉडी के अंदर तो आ गया, अब बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, बॉडी के अंदर हमें बनाना क्या है, ये चीज़ पे कंसंट्रेट करेंगे। जब बॉडी के अंदर हमें बनाना है तो क्या करते हैं, पैराग्राफ के लिए P आता है, टेबल रो के लिए TR आता है, टेबल डेटा के लिए TD आता है, एंड मैनी मोर थिंग्स, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पर जैसे लेते हैं तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, चलो मैंने P ले लिया। P का मतलब होता है कि हमने पैराग्राफ को लिया। Paragraph. पैराग्राफ जब लेंगे तो पैराग्राफ तो क्लोजिंग भी यहाँ पर ही होगा ना, तो इसके लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पैराग्राफ को यहाँ पर ही क्लोज कर देता हूँ साथ के साथ। पैराग्राफ ले लिया मैंने, पैराग्राफ में मैंने लिख दिया हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, जो भी है व्हाटएवर इज देयर, Yes, sir. तो Yes, हेलो sir. स्टूडेंट्स मैंने ये लिखा यहाँ पर। अब क्या होगा, जो बॉडी के अंदर का पार्ट ये रिफ्लेक्ट करेगा हमारे पैराग्राफ में। ओके, अब पैराग्राफ तक तो आप लोगों ने जान लिया, ठीक है। And now I am going to discuss about one thing, that is H1. What do you mean by H1? H1 क्या है? Can you please tell me? Heading one. Heading 1. What is the use of a heading one? सबसे लार्जेस्ट टेक्स्ट आता है, इसका इसमें हेडिंग यूज करते हैं। Exactly, बहुत अच्छा। तो ये जो इन्होंने बताया कि H1 जो है लार्जेस्ट फॉन्ट होता है। ओके, टेल मी वन थिंग, हम H1 टैग अपने पेज में कितनी बार यूज कर सकते हैं? अपने पेज पे H1 टैग कितनी बार यूज कर सकते हैं? जितनी बार जरूरत One time. जितनी एग्जैक्टली। तो इसको क्लोजिंग करके नेक्स्ट टाइम just- दोबारा यूज कर सकते हो उसमें। Okay, going to see, this is H1, okay, and now going to copy it, copy and what is copy, paste it here. माइक आप लोगों का ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कीजिए। जब तो आप 6 बार ही कर पाओगे, हाँ, 6 टाइम्स मेरे ख्याल से। 6 टाइम। चलिए कोई बात नहीं, देखिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टेक्निकल चीज़ें पूछी जाती हैं, कई बार इंटरव्यू में आप लोगों से पूछा जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स वी कैन यूज द H1 टैग एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ H1 टैग। इस फाइल को सेव कर लेते हैं।
सेव करेंगे, वहाँ कहाँ सेव करेंगे पता है? सेव करना होगा मुझे तो मैं कहाँ करूँगा, जहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बनाई थी डेस्कटॉप पे ना, डेस्कटॉप पे जो फ़ोल्डर बनाई थी वहाँ मैं सेव करूँगा इसको। ठीक है, सेव एज़, तो डेस्कटॉप पे जो फ़ोल्डर बना हुआ था मेरा, डेस्कटॉप पे फ़ोल्डर है माय फर्स्ट वेब पेज, दिस इज़ जावास्क्रिप्ट पेज टेस्ट कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट, दिस इज़ एचटीएमएल पेज। ओके, इसको यहाँ भी सेव कर सकते हैं एंड यू मे आल्सो सी द आउटपुट हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है दिस इज H1, राइट? सर इसको क्लोज भी करेंगे ना? क्लोज तो किया हुआ है, अब किसको क्लोज करें? बॉडी को क्लोज करना है, बॉडी तो ऑलरेडी क्लोज है ना? अब जैसा मैंने पिछले दिन दिखाया था, इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये सारी चीज़ें तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, एंड नाउ गोइंग टू सी फॉर द नेक्स्ट थिंग, ये चीज़ें जो आपने यहाँ पे देखा H1 H6 तक का टैग होता है। H1 सबसे जो जैसा आपने बताया अभी आप लोगों ने कि H1 जो होता है वो लार्जेस्ट फॉन्ट के लिए होता है, लार्जेस्ट हेडिंग के लिए होता है, एंड H6 जो होता है वो स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा दैट इज div का यूज़ किया आप लोगों ने, div का यूज़ किया आप लोगों ने, सर किसका? div का सर यूज़ वॉइस किया, में div डिस्टर्बेंस आ का रही यूज़ है। किया। सॉरी, क्या बता रहे हो आप? वॉइस में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है सर। ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम काम जो मैं यहाँ पे सिर्फ मतलब माउस वर्क करेगा, ऐसे तो वॉइस क्लियर हो रही है, बट फिर भी मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम काम हमारा सिर्फ यहाँ पे विजिबल ही होगा। तो चलिए मैं स्विच करता हूँ W3 स्कूल पे, W3 स्कूल पे देखते हैं एंड गोइंग टू सी W3 स्कूल। एक अच्छा, आप लोगों ने कुछ कोई भी वेब पेज या वेब एप्लीकेशन आप लोगों ने बनाया है कुछ भी ऐसा? यस सर सर। यस सर सर। HTML फाइल बनाई है। HTML फाइल नो बनाई है? सर। प्रेजेंटली। तो Yes, sir. क्या क्या फंक्शनैलिटी थी उसमें? सर उसमें हमने क्या कहते हैं अपने बारे में लिखा था उसमें पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखा सर था? मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कुल मिला के बनाया था। ओके, ठीक है, तो आप लोगों ने इस पे काम किया है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मैं कुछ अगर अलर्ट बॉक्स बनाना चाहूँ या पॉपअप बनाना चाहूँ तो वो पॉसिबल है? सर वो सर जावास्क्रिप्ट का यूज जावास्क्रिप्ट करना की मदद पड़ेगा से हमें अलर्ट कर स्क्रिप्ट के सकते अंदर, हैं। अच्छा, ठीक है, हमें अलर्ट देना पड़ेगा फंक्शन। तो आप लोगों ने यूज़ किया होगा उसको, राइट? चलिए मैं ना एक छोटा सा प्रोग्राम जो पहले से बना हुआ है वो प्रोग्राम मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो प्रोग्राम का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। जब मैं बना रहा था तो 1 बाय 1 वो आपको फेज वाइज मिल जाएगा। तो वो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज वो प्रोग्राम बना हुआ है, दिस इज कैलकुलेटर। तो मैं इस चीज़ को आप लोगों के सामने शो करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं अभी अगर वो प्रोग्राम एज इट इज़ बनाने लगूँगा तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, है ना? यस सर। तो चलिए मैंने इसको ओपन किया है यहाँ पे एंड यू मे सी हियर। यहाँ पे अब देखिए ये कैलकुलेटर आपको दिखाई दे रहा है, यस सर। इसका यस आउटपुट ये आपको सर। सर दिखाई दे रहा है। इस यस कैलकुलेटर के सर। पीछे लॉजिक जो मैं आप लोगों को अभी शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट किया, सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैंने इसमें ये एग्जांपल आप लोगों के सामने इसलिए सेट कर रहा हूँ, ये एग्जांपल इसलिए आपको दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मैंने HTML का यूज़ किया है, CSS का यूज़ किया है एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है। ऑल ऑफ दैट फाइल इंक्लूडेड इन दिस सिंगल फाइल। ओके, तो यहाँ सर पर उसमें सॉरी, कुछ बोलना है आपको? अगर कुछ बोलना चाह रहे हो तो प्लीज़, क्योंकि मुझे भी पता है कि नेटवर्क इशू के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही रही होगी आप लोगों को।
सर 3 in 1 है इसमें। ऑल इन वन कर सकते हो आप, क्योंकि इसके लिए जो नेसेसरी थी वो चीज़ें। ओके, सो अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि बहुत बच्चे जो काम करते हैं उनको क्या होता है, दे हैव स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द HTML, मैनी ऑफ द पर्सन हैविंग ग्रिप ऑन CSS, मैनी ऑफ द पर्सन। हेलो यस, हु इज दिस? ओके, सो मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूँ, मैनी ऑफ द पर्सन जो भी जब काम करते हैं हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं ना, तो प्रोजेक्ट में वर्क जब आप लोगों ने देखा होगा, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को विजिट किया होगा, या आपके कोई रिलेटिव किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते होंगे, तो वहाँ क्या करता है, वर्क को पार्टीशन किया जाता है। वर्क को पार्टीशन करके क्या किया जाता है, आपको बताया जाता है इफ़ वी आर गोइंग टू डेवलप ए वेब पेज वेबसाइट, तो एक पार्ट होता है जो लोग यूज़र इंटरफेस पे काम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसकी कोडिंग सिक्योरिटी लेवल पे काम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसकी मार्केटिंग के लिए काम करते हैं, सेल्स के लिए काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी सेम होता है, सर। जैसे अगर कोई वेब पेज बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो कुछ लोग उसमें काम करेंगे जो HTML फाइल पे काम करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल पे काम करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे अपनी CSS की फाइल पे काम करेंगे, और अलग अलग फाइल्स को ज्वाइन करके उसे एक जगह बनाया जाता है। जैसा मैंने इस एग्जाम्पल में आप लोगों को जो मैंने दिखाया है, और मैं इस एग्जाम्पल में आप लोगों को थोड़ा सा इसको लार्ज करके दिखाऊंगा। सो यहाँ पर जब आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सिंपल सा दिखेगा, इसमें कुछ खास मैंने किया भी नहीं है, कुछ ज़्यादा करने से बहुत नॉर्मली मैंने इस पेज को बनाया है, इस एप्लीकेशन को। इसमें देखिए, आपके देखने के लिए मैं थोड़ा सा इसको रिव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। जितनी देर में मैं इसको टाइप करूँगा, टाइप करने से बेहतर है कि मैं इसके पॉइंट टू पॉइंट को डिस्कस कर लूँ आपके साथ, नहीं, क्योंकि ये कोड तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोड तो शेयर कर सकते हैं ना, बाद में आप अगर कॉन्सेप्ट आपका जाना हुआ है तो आप दूसरी चीज़ें बना लोगे, राइट। इज दैट ओके ना? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, HTML की फाइल को यहाँ पे आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हेड तक तो आप लोगों को समझ में आ गया हो कि हेड तक ठीक है। अब स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट जब भी हम यूज़ करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, स्क्रिप्टिंग का टैग अलग हो जाता है। CSS जब आप यूज़ करोगे तो CSS में स्टाइल का टैग अलग हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग पार्ट हो जाएंगे। अब स्क्रिप्टिंग मैंने क्या किया है, स्क्रिप्ट में यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट लगाए हैं मैंने, और स्क्रिप्ट की जो बॉडी है आप यहाँ क्लियर देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो गई है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया। अब स्क्रिप्टिंग मैंने क्या क्या किया है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं बाद में कॉल करूँगा इस चीज़ को, इसके आगे चल के देखते हैं पहले। फिर स्टाइल जो है ये हमारा CSS का पार्ट है, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल। कैस्केडिंग स्टाइल, अब देखिए मैंने कल जैसे बताया था, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट 3 चीज़ें होती हैं। HTML क्या करता है, आपको यूज़र इंटरफेस देता है, जो आपका वेब पेज अवेलेबल होगा वहाँ पर लुक उसका कैसा आएगा, इसके बारे में आपको HTML बताता है कि ओवरव्यू उसका कैसा आएगा। CSS क्या करता है, उन चीज़ों को डिज़ाइन करता है। CSS क्या करता है, डिज़ाइन करता है कि हमारे जो कॉलम है, हमारा जो रो है, या जो बॉडी का कलर है, फॉन्ट है, वो सब चीज़ें कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में CSS काम करता है, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल। और वहाँ पर जब सिक्योरिटी लेवल को चेक करना होता है, वैलिडेशन को चेक करना, तो वैलिडेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ का, दैट इज जावास्क्रिप्ट। तो मैंने इसलिए इसको एक साथ बनाया ताकि आप लोग सब चीज़ों को एक साथ देख पाओ। यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट बना लिया, ये आपका स्क्रिप्टिंग का, ये CSS का पार्ट है। CSS के पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी वेब पेज का क्या करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं, पैडिंग सेट करते हैं, बट यहाँ पर जो कैलकुलेटर बना हुआ है, कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे हमने क्या किया, कैलकुलेटर में मार्जिन रहेगा, बटन का विड्थ कितना होगा, बटन का लेंथ कितना होगा, फॉन्ट साइज कितना होगा। बटन क्या है, जो बटन आप लोग देख रहे हो, एक मिनट से मैं इसको रन कराना चाहूँगा, सिंपली वेब ब्राउज़र पे आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर भी हो। से ये आपका कैलकुलेटर है, ठीक है, ये कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, आप खुद ही देख के कहोगे कि कौन सा पार्ट CSS का है, कौन सा जावास्क्रिप्ट का है, कौन सा HTML का है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर अगर इस चीज़ का आपने देखा है,
CSS का काम मैंने बहुत कम किया है, CSS का काम नहीं के बराबर किया, थोड़ा सा किया हुआ है मैंने। फिर यहाँ पे जैसे देखें, इस जो कॉलम है आपका, ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स की लेंथ कितनी हो चाहिए, इसकी हाइट कितनी हो चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ही हमने CSS को डिज़ाइन किया है। फिर यहाँ पर जो आपने लिखा है, जो यहाँ पर C लिखा है 7, 8, 9, कैलकुलेटर ऐसा ही होता है ना, नहीं? यस सर। तो यहाँ पर जो ये अपीयरेंस मैंने सेट किया है, ये कहाँ से किया है मैंने, CSS से, कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, दो बटन्स के बीच की दूरी कैसे होती है। अब एक चीज़ देखोगे, जैसे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, ठीक है। अब ये काम कर रहा है आपका, ठीक है। फंक्शनैलिटी कहाँ यूज़ होती है, जैसे अगर 17 के बाद, मान लो 17 के बाद मुझे दूसरा यहाँ पे लिखना होता, ठीक है। अब आप कुछ देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं पे आ रहा है ना। अब कौन सा बटन Yes, यूज sir. करेंगे, अब कौन सा बटन यूज करेंगे, दैट इज क्लियर बटन यूज कर दिया। जैसे 7, 8, 9 टाइप कर रहे हैं, अगर मुझे बैक जाना है तो बैक इससे कर सकते हैं, 7/8 लिखना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका फुल फंक्शनल कैलकुलेटर है। लेकिन जब यही कैलकुलेटर आपका बन जाएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर बन जाएगा, या फिर और भी अलग अलग डिफरेंट कैलकुलेटर जो आते हैं आपके, तो वो कैलकुलेटर, तो इसमें फंक्शनैलिटी बढ़ती जाएगी, है ना। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये हमारा था। देखिए, इस चीज़ से हम यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं, मैंने क्या किया, मार्जिन सेट किया, ठीक है। यहाँ ये जो एस्ट्रिक सिंबल है, ये क्लास को शो करता है, इससे क्लास आप शो करते हो। अब मार्जिन सेट किया मैंने, मार्जिन 0 है, पैडिंग 0 है। बटन में देखो क्या हमने किया, बटन को बनाया है। बटन की विड्थ कितनी हो चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, पैडिंग, फिर आपका टेक्स्ट। अब देखिए हाइट अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूँ, लाइक एज 100 कर दूँ हाइट, सॉरी, ठीक है। तो ये बटन की हाइट मैंने क्या की। अब इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। ओके, यहाँ पर ही सेव किया मैंने, एंड इसको यहाँ पे रन कराते हैं, देखिए क्या होता है, ठीक है। आर यू गेटिंग द थिंग। सिर्फ एक चेंज मैंने किया, कोडिंग में एक जगह मैंने चेंज किया, और पूरा का पूरा बॉडी इसका चेंज हो गया, राइट, ठीक है ना। Yes, Yes, sir. sir. अब सेम यहाँ पे करता हूँ, अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ पे चेंज हो गया। मैंने इसको क्या किया, कैलकुलेटर, अब जैसे यहाँ पे मैंने 50 कर दिया, ओके। अब क्या करते हैं, फॉन्ट साइज को 30 की जगह 300 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। फाइल को फिर से सेव करते हैं, एंड गोइंग टू रन इट, ठीक है। अब क्या हो, फॉन्ट का साइज इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि ये विजिबल ही नहीं है। फॉन्ट का साइज इतना बड़ा हो गया कि इस वाले बॉक्स में ये विजिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो चलिए, क्लियर। तो ये देखा आपने कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैंने काम किया है, वो आप देख रहे हो 1 बाय 1 कहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। विड्थ हो गया, हाइट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, पैडिंग हो गया। पैडिंग क्या, दोनों बटन के बीच की जो गैप है, दैट इज पैडिंग, नहीं। अब टेक्स्ट व्यू करते हैं। टेक्स्ट व्यू में विड्थ है 210, हाइट है 50, फॉन्ट साइज 30, पैडिंग 5। अब टेक्स्ट व्यू में करते हैं। टेक्स्ट व्यू, ये यहाँ पे 210 क्यों दिया गया है, 210 क्यों दिया गया है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर जो स्क्रीन आएगी, इसका टेक्स्ट का साइज ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 210 को क्या कर देते हैं, 150 कर देते हैं, ठीक है। फाइल से नाउ गोइंग टू रन इट, ठीक है। दिख रहा है, ये क्या हुआ, ये जो बॉक्स था हमारा, इसकी साइज छोटी हो गई, दिख रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. इसको 300 किया था मैंने, 210 था, कितना था, 50. देख लेते हैं कितना है। 50 तो नहीं होगा, ज़्यादा होगा, 50 से ज़्यादा होगा, 210 होगा। 210 था। तो ये 210 है, क्योंकि 210 कैसे सेट किया, यहाँ पे देखो, इसके लेंथ को जब देखोगे आप 210 पे सेट कर दें, देन सेव, एंड ये आपका 210 पे सेट हो गया, ठीक है, क्लियर। अब ये आपको समझ में आ गया कि विड्थ जो है हम इस बॉक्स की देख रहे हैं टेक्स्ट व्यू में, क्योंकि जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, वो कहाँ पे विजिबल होगा, यहाँ टेक्स्ट व्यू पे होगा। विड्थ इसकी 210 है, हाइट इसकी 50 है, फॉन्ट साइज इसका 30 होगा, एंड पैडिंग 5 होगी, ठीक है। इसके फॉन्ट साइज को आप बढ़ाना चाहो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया CSS का, ओके। नाउ चलते हैं, अब हम लोग ने बॉडी में क्या किया। बॉडी में हमें क्या करना था, मैं अब इस
इसके नीचे चले जाओ तो यहाँ पे हमने क्या किया, इससे जब देखोगे आप तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इट मीन टू से कोई टेबल दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है ना, आपको नहीं लग रहा है ये एक टेबल है, पहला रो फिर दूसरा रो फिर तीसरा रो चौथा रो, ऐसा दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए हमने क्या किया, एक टेबल क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया मैंने? एक टेबल क्रिएट किया। टेबल क्रिएट कर दिया। अब टेबल में क्या किया हमने, एक टेबल में 4 कॉलम डाले। 4 कॉलम डालने का मतलब कि हमने 4 बटन डाले यहाँ पे, क्योंकि उसको सेपरेट करना है हमें। अगर एक में लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो सबसे पहले क्या क्रिएट किया हमने, एक टेबल क्रिएट किया, दैट इज टेबल रो। ठीक है, पहला टेबल रो यह हो गया आपका। अब इसमें टेबल रो में टेबल डेटा क्या क्या है, टेबल डेटा पहला है सी, फिर ये लेस दैन, ये आपका डिवीजन एंड दिस इज प्लस, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या करते हैं हम लोग, इनपुट क्लास बनाते हैं, दिस इज बटन। इसका नाम क्या रखा हमने, बटन। बटन की अपनी एक फंक्शनलिटी है, बटन इज आल्सो ए कीवर्ड। तो इसका एक फंक्शनलिटी जो बटन के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, जैसे बटन काम करता है ना। यहाँ तक क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले रो में हमें 4 बटन की जरूरत थी। पहले रो में कौन कौन सा, सी, लेस देन, ये आपका दिस इज फ्रंट स्लैश इसको बोलते हैं, सॉरी ये बैक स्लैश है, एंड दिस इज प्लस। ठीक है, तो ये चारों चीजें आप देखोगे तो क्या होगा, मैंने टेबल डेटा लिया, इनपुट क्लास हमारा बटन है, टाइप जो हमने बनाया वो बटन का टाइप है, वैल्यू इज इक्वल टू सी, वैल्यू इज इक्वल टू ये लेस देन, वैल्यू इज इक्वल टू बैक स्लैश, वैल्यू इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, तो वैल्यू मतलब क्या हुआ, यहाँ पर विजिबल क्या होगा, अगर मान लो मैंने क्या किया, अब ऑन क्लिक सी, ठीक है, वैल्यू में मैंने ये विजिबल क्या होगा, मान लो अगर मैं यहाँ पे विजिबल लिख देता हूँ, ओके, ठीक है, मैंने यहाँ पे विजिबल क्या लिख दिया, ओके, फाइल सेव एंड गोइंग टू रन इट। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या दिख रहा है, वैल्यू क्या हुआ है, Okay. लेकिन इसकी फंक्शनैलिटी जो होगी वो फंक्शनैलिटी कैसी होगी, सी की तरह काम करेगा, ऑन क्लिक सी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन क्लिक सी पे क्या काम करेगा, अब सी जैसे ये क्लिक करेगा तो ऑन क्लिक पे क्या काम होगा, इसके बाद जैसे ऑन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सी लिखाएगा, क्या लिखाएगा, सी। अब आप C. अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जैसे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। अगर मैं ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ क्या लिखाएगा, जैसे मैंने 789 लिखा, ओके का क्या काम था, क्लियर करता था ना। अगर मैं ओके Yes, प्रेस कर sir. रहा हूँ तो ये क्लियर कर देगा। ठीक है, इट मीन टू से ये जो चीज़ें थी हम लोगों का क्या था, हम लोगों ने क्या बनाया इसको, एक तो यूजर इंटरफेस रहता है, वैल्यू जो आपको दिखाई देता है, और एक होता है कि जो फैक्ट काम करता है। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखा था, सी था ना, ठीक है, सी। नाउ टू सी दिस इज सेव एंड नाउ दिस इज क्लियर। अब इसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एक टेबल का रो जो था वो तो खत्म हो गया, अब दूसरा रो है, तीसरा रो है, चौथा रो है, पांचवा रो है, ये बाकी सारी चीज़ें तो बिल्कुल ऐसे ही गई। अब यहाँ पर क्या देखेंगे आप, फिर आप बोलोगे सर इसके पीछे फंक्शन भी तो लगा होगा ना, क्योंकि इसके पीछे काम तो कर रहा है। जैसे यहाँ पे 7 लिखते हैं तो 7 लिखा था, 8 लिखते हैं 8 लिखता है, ठीक है, बट काम कहाँ पर हो रहा है, काम कहाँ पर हो रहा है आपका, उसके लिए देखते हैं। ठीक है, तो ये टेबल क्रिएट करना आपको आ गया। टेबल क्रिएट करना कैसे होता है देख रहे हो आप। Yes, sir. अगर मान लो मुझे Yes, एक sir. और टेबल क्रिएट Yes, करना sir. होगा ना, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपली एक कॉपी करूँगा यहाँ से। ठीक है, कॉपी पर किया मैंने, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे फिर इसको पेस्ट कर देते हैं, एंड यू विल सी व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज दिस वन। ठीक है, आ गया, ठीक है। Yes, sir. तो हमने क्या किया, तो ये टेबल रो आपका एक आ गया, तो चलो इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं है। ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या काम करता है आपका, अब यहाँ पे काम किस किस का हो रहा है, 7 8 9 में कोई काम नहीं रहा, 4 5 6 में कोई काम नहीं रहा, 1 2 3 में कोई काम नहीं, 0 0 में कोई काम नहीं हो रहा, क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ वैल्यू दे रहा है। मेन काम कौन कर रहा है, सी बैक स्लैश, सॉरी लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, फिर बैक स्लैश, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस इज पॉइंट वैल्यू, दिस इज इक्वल टू, एंड दिस इज आल्सो ए पॉइंट वैल्यू। ठीक है, अब जब आप देखने जाओगे तो हमने क्या किया, इन सब फंक्शन के लिए इसको कॉल किया। अब क्या है, फंक्शन मैंने बनाया, फंक्शन क्या है, अब फंक्शन एक एक करके मैंने बनाया। यहाँ पे फंक्शन इंसर्ट नंबर
यहाँ पे क्या करेगा, नंबर इंसर्ट करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट वैल्यू, यहाँ पे जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। अब फंक्शन क्या है हमारा, इक्वल टू क्या काम करेगा, वेरिएबल एक्सप्रेशन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या किया है, यहाँ पर जितने भी थे, अगर प्लस का सिंबल लिया गया, माइनस का सिंबल लिया गया, जो कुछ भी, दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन में देखिए, हमारे जब भी हम प्रोग्राम में काम करते हैं ना, तो एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन। क्या होता है, लाइब्रेरी फंक्शन। इसका ये मतलब है कि दैट फंक्शन इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन दैट लाइब्रेरी, इन द लाइब्रेरी, एंड वी हैव टू रिकॉल दैट, राइट। हमारी लाइब्रेरी में पहले से वो फंक्शन पड़ा हुआ है, हमें क्या करना है, उसको यूज़ करना है, उसको यूटिलाइज करना है, उसको रिकॉल करना है। अगर आपकी लाइब्रेरी में कोई बुक पड़ी रहती है तो आप लाइब्रेरी से बुक रीड करते हो, या फिर लाइब्रेरी कहीं से बुक परचेज करना, लाइब्रेरी से बुक परचेज करना पड़ता है आपको। लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी की जो चीज़ें हैं वो लाइब्रेरी में ही रहेगी, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ उसको यूटिलाइज करना है। क्लियर? हेलो, यस सर। Yes, यस sir. सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए क्या क्या यहाँ पे फंक्शन काम किया हमने। अभी joining वाली थी, तो यहाँ सॉरी, तो यहाँ पे आप फंक्शन में देखिए क्या काम कर रहे हैं हम लोग, इक्वल टू फंक्शन काम किया हमने, फंक्शन सी वाले काम पे काम किया कि यहाँ पे क्या होगा, क्लियर होगा, दैट इज बैक। यहाँ पे आप बैक फंक्शन वहाँ पे लिख, जो भी कीवर्ड लिखेंगे उसको हमें डिफाइन करना होगा, ठीक है। अब बैक फंक्शन पे क्या होता है, बैक फंक्शन पे क्या काम कर रहा है, वेरिएबल लिया हमने, एक्सप्रेशन डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट वैल्यू, यहाँ पे क्या करेगा, इसका एक्सप्रेशन लेंथ को -1 कर देता है। बैक फंक्शन जब यूज़ करते हैं, जो कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या करेगा, इट मीन से जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है कैलकुलेटर आपका, ये क्या करता है, बैक फंक्शन क्या काम करता है आपका, कि जितना भी लिखा है उसमें से क्या करता है, -1 कर देता है, यही करता है ना। यस सर। Yes, sir. इस तरह से यस सर। ये फंक्शनैलिटी हम बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन क्या बनाया हमने, फंक्शनैलिटी इसकी यही कहलाती है कि इंसर्ट कैसे किया, इक्वल टू कैसे कैलकुलेट किया आपने, ठीक है, क्लियर कैसे कैलकुलेट किया, बैक फंक्शन कैसे कैलकुलेट किया, और जो हमने यहाँ पे किया है, इस फंक्शन को ही हमने यहाँ पे रिकॉल किया है, ठीक है। इस फंक्शन को हमने क्या किया है, रिकॉल किया। ये फंक्शन कॉल कराना करता है। जैसे आपने सी लिखा ना, सी के साथ ये काम किया आपने, सी के साथ ये ब्रेसेस आपने लगाया, ब्रैकेट लगाया, इसका ये मतलब है दिस इज ए फंक्शन एंड वी आर गोइंग टू कॉल दैट फंक्शन, ठीक है। सी कहाँ पे डिफाइन किया गया है, सी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और हमने सी को रिकॉल किया यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन को यहाँ डिफाइन किया और यहाँ पे रिकॉल किया गया। एक चीज़ होती है, दैट इज किसी भी फंक्शन को डिफाइन करना। एक वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के तरीके होते हैं कि आपने उसको क्या किया है, पब्लिकली डिफाइन किया है, ग्लोबल डिफाइन किया है, या प्राइवेट में डिफाइन किया है। तो यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है, ये ग्लोबल डिफाइन किया गया है, क्योंकि जब तक ये प्रोग्राम रहेगा, हमने कहाँ पर डिफाइन किया, किसी स्पेशल के अंदर नहीं डिफाइन किया, HTML की बॉडी के अंदर किया है। जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं, कहीं पर भी ये फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हमने ग्लोबली डिफाइन कर दिया इसको, ठीक है। इस प्रोग्राम के लिए हमने पूरी बॉडी में कहीं पे भी हम क्लियर करने के लिए सी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब दूसरी, यहाँ तक में कोई क्वेरी है आप लोगों की तरफ से? No, sir. नो सर। नो सर। सर इसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कौन कौन सा पार्ट है? हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, अभी तो आपको दिखाया ऐसे मैंने, फिर भी दिखा रहा हूँ आपको अभी। जैसे आप देखिए यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया कि आप बोलोगे सर सी पे काम किया, ये वाला फंक्शन बनाया, ये फंक्शन बनाया, 7 8 9 4 5 6 इसका फंक्शन बनाया, 1 2 3 का फंक्शन बनाया। इसका फंक्शन दिखाई दे रहा है क्या आपको? इसका फंक्शन दिखाई दे रहा है, बताइए, कहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दिया क्या आपको? सर फंक्शन सी दिख रहा है। 7 8 9, 0 से लेकर के 9 तक का फंक्शन आपको कहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया या श्योर? नो सर। सर वो तो बटन है ना सर, फंक्शन तो हम उनके देंगे प्लस माइनस के। एग्जैक्टली, आई वाज वेटिंग फॉर दैट आंसर। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो ये बटन्स हैं इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये बटन है, ये वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, दैट्स इट, यहाँ पे और कुछ करना ही नहीं है। मुझे फंक्शनैलिटी तो इन सब बटन्स की है,
और इनका क्या है, ये सिर्फ वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे, इस बॉक्स में वैल्यू को पुट करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं लिया गया, यहाँ पे सिर्फ क्या गया, आपने इंसर्ट कर दिया वैल्यू को, दैट्स इट। जैसे यहाँ पे क्या है 7, अगर कभी कभी आप लोग देखते हो कि कैलकुलेटर में ऐसा होता है, या आप लोग ऐसा कर सकते हो, होता क्या है, वैल्यू मैंने लिख दिया 7, ठीक है, और यहाँ पे कॉल क्या किया, मैं यहाँ पे कॉल किसको कर रहा हूँ, पी को, ठीक है, यहाँ पे कॉल किसको किया, पी को। अब बताओ जब मैं 7 प्रेस करूंगा तो वहाँ पे क्या आएगा, जब मैं 7 प्रेस करूंगा तो वहाँ पे क्या आएगा, सर पी। सर पी। यही आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको, अब एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, एंड नाउ गोइंग टू सी, जब मैंने 7 प्रेस किया तो क्या लिखा है, नथिंग। क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू लिया था, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, इंटीजर वैल्यू लिया है, इनपुट टाइप बटन है, वैल्यू इक्वल टू 7, इंसर्ट पी, यहाँ पर अगर मैं कर दूँ लाइक एज 90, ठीक है, फाइल से नाउ गोइंग टू रन इट। अब देखते क्या होता है, क्लियर, सर पोज हो गया। क्या क्या पॉज हो गया, अभी आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। अभी आ रही है ना, यस सर। ओके। कभी कभी आप लोग देखते होगे ना कि मार्केट से कीबोर्ड, अगर हुआ होगा आपके साथ, ऐसा होता है अक्सर कि जैसे मार्केट से कोई कैलकुलेटर खरीद के लाए हो या कीबोर्ड खरीद के लाए हो, उसमें क्या देखोगे आप, आपने प्रेस किया कोई बटन, वहाँ पे काम कर रहा है कुछ और, तो एरर होने का रीज़न क्या होता है, यही रीज़न होता है कि जब कोडिंग होती है तो वहाँ पे कोडिंग कुछ और रन कर गई और यहाँ पे हमने यूजर इंटरफेस कुछ और रन किया है, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया आप लोगों को, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ये पार्ट्स थे अब ये पार्ट्स थे आपके। अब यहाँ पर एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने जावास्क्रिप्ट कहाँ यूज़ किया है, जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे हमने यूज़ किया है, दिस इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, इस जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं, आपके सामने ने एक छोटा सा बनाते हैं फंक्शन जावास्क्रिप्ट का, जब हमने लिया ही है तो कहाँ गया इसका function? एक अलर्ट बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, एक अलर्ट बॉक्स छोटा सा, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा आप लोगों के सामने ताकि आप लोग देख पाओ। अलर्ट बॉक्स में हेलो, जैसे आप अलर्ट बॉक्स होता है ना कि जैसे आपने ब्राउज़र रिफ्रेश किया या कुछ भी लिखा तो वहाँ पे क्या आता है, लिख के आ जाता है ना, हेलो यस सर। आई एम, तो ये आपको अलर्ट एक सिंबल दे देता है, ठीक है। ओके, दिस इज गोइंग टू क्लोज एंड नाउ दिस। अब क्या करोगे, जैसे ये प्रोग्राम यहाँ पे रन करेगा ना, ये प्रोग्राम रन करेगा, जैसे प्रोग्राम रन करेंगे क्या आया, ये प्रोग्राम रन कराया, कभी कभी आता है ना जैसे आप लोग करते हो, वुड यू लाइक टू एग्जिट द पेज, वुड यू लाइक टू सेट द पेज, ऐसा होता है ना, नहीं, यस सर। यस सर। तो इसी तरह आप देखोगे आपका अलर्ट फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, ओके किया तो ये आपका रन करेगा। इसी को आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो ना, कहाँ लिखा था, ठीक है, 1 2 कैलकुलेटर काम करेगा, सेव किया, यस सर। and this is hello, want to load the calculator, yes, okay। यस सर। अब इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा पॉपअप काम करता है ना, पॉपअप देखा है आप लोगों ने, नो सर। जैसे यस सर। पॉपअप देखते नहीं हो, अरे जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज नहीं आते रहते हैं, यस सर। यस तो यस सर। चलिए, नोटिफिकेशन। हाँ, एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसको विंडो अलर्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विंडो डॉट अलर्ट। ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, अलर्ट सर किसको, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, अभी आ रही है, यस सर अब आ रही। सर वॉइस आती है फिर बीच में डिस्टरबेंस हो जाती है बार बार। तो कोई बात नहीं, अगर वॉइस थोड़ी सी चल भी जाए तो इसलिए तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई तो दे, वो काम तो हो रहा है ना, नहीं,
अब देखिए दो चीज़ें होंगी, पहला क्या है, हेलो वांट टू लोड कैलकुलेटर, ओके किया। अब क्या है ये, एक बार वो पॉपअप, एक बार वो अलर्ट आया और ये दूसरा क्या है, विंडो अलर्ट है, ठीक है। हेलो दिस इज रवि, है ना, क्लियर। यस सर। चलिए इसी तरह अब एक कंफर्म बॉक्स आता है, ठीक है। कंफर्म बॉक्स आप लोगों ने देखा होगा, तो कंफर्म बॉक्स में भी सेम ही करते हैं, तो इसको विंडो डॉट अलर्ट नहीं करके विंडो डॉट कंफर्म करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मारता हूँ। वैसे जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, वो कॉपी पेस्ट मारने में बड़े माहिर होते हैं, पता है? नहीं, अच्छा कॉपी पेस्ट मारना सही है या गलत है? हेलो सर। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही यस है। सर। अब करते हैं। अब क्या हुआ, एक तो आ गया आपका ये अलर्ट बॉक्स, ठीक है, एक विंडो अलर्ट आ गया, अब तीसरा क्या आया, आई एम हियर, ठीक है। आई एम हियर। तो आपके पास क्या क्या आ गया, एक कंफर्म बॉक्स हो गया, एक चीज डिफरेंस देखोगे इसमें, ओके और कैंसिल दोनों ही है ना। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, आप इसको ओके कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड कंफर्म बॉक्स। एक आपका विंडो अलर्ट था, एक जो था आपका क्या था, दैट इज अलर्ट बॉक्स, ठीक है। अलर्ट बॉक्स क्या काम करता है, अलर्ट बॉक्स आपको बताता है कि इफ यू आर गोइंग टू लोड दिस पेज देन इट मे हार्म योर वेबसाइट और हार्म योर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। आप लोगों ने, आप लोग करते हो अलाउ और डिनाई, नहीं। सर तो एक देखो छोटा सा लाइन था, यहाँ पे हमने क्या किया, अलर्ट बॉक्स ले लिया, विंडो अलर्ट देख लिया, विंडो कंफर्म बॉक्स देख लिया। कंफर्म बॉक्स में क्या है, आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, ओके और कैंसिल। कैंसिल करते हैं तो क्या होता है, कुछ यहाँ पे कुछ सेट नहीं कर रखा है हमने, तो यहाँ पे बस जितनी बार इसको रिफ्रेश करोगे ये तीनों आएंगे, अपना अपना दिखाएगा, ये एक आ गया। इसमें सिर्फ सिंगल ऑप्शन आ रहा है ओके ओके करने का, ये आपके पेज को हार्म नहीं करेगा, ये आपके पेज में कहीं कुछ नहीं करेगा, बट एक वार्निंग है, एक चीज़ है जो आपको आपके लिए देगा कि आप अलर्ट हो जाओ, ठीक है। और ये दूसरा जो है, दिस इज, अगर यहाँ पे कभी कोई होता है ना कि कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे अगर गवर्नमेंट पोर्टल पे जाओगे, वो पूछता है आज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वुड यू लाइक टू विजिट द पेज, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप कर दे तो यस, तो तभी आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो, नहीं। यस सर। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। यस सर। अब यस सर। कंफर्म यस बॉक्स में सर। एक यस छोटा सा सर। मैं कंफर्म बॉक्स में एक छोटा सा मैं लेना चाहूँगा, जैसे अगर कंफर्म बॉक्स में आप लेना चाहोगे तो उसमें क्या होगा, ओके पे क्या होगा, कैंसिल पे क्या होगा। ओके अगर करोगे तो वो प्रोसीड कर जाएगा, कैंसिल करोगे तो वो आपका बैक हो जाएगा, यही होगा ना। यस सर। तो यस सर। आज के बाकी तो आप लोग काम करके देख ही सकते हो, बाकी मैं डब्ल्यू स्कूल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। स्टेट वेरियो में जाके आप यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट पर जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जैसे यहाँ पे देखो अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए, तो कलर चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा CSS का पार्ट होता है वो, लाइक एज क्लास देखिए। अगर यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर लेना चाहोगे तो बैकग्राउंड कलर ले सकते बैकग्राउंड। हो, ठीक है। पीजी कलर जैसे होता है ना, तो बैकग्राउंड कलर कोई सा भी आप ले सकते हो, नहीं। यस सर। यस सर। तो चलिए इस चीज़ को यहाँ पर आज रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं है? ये सर क्लियर है सर, एक डाउट है। हाँ बताइए। जैसे अगर कोई वेब डिजाइनर बनना चाहता है तो उसे HTML के सारे एट्रीब्यूट्स रखने पड़ेंगे, मतलब याद रखने पड़ेंगे, या फिर वो जब उसे जरूरत पड़ेगी तो वो इंटरनेट से देख सकता है। देखिए सिंपल सा एक चीज़ मैंने अभी आप लोगों से बात करते करते कही थी कि हम लोग जो होते हैं ना, जो कोडिंग वाले होते हैं, उनको क्या आदत होती है ना, कॉपी पेस्ट करने की। आपको जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, एक चीज़ होती है टेम्पलेट। चलिए अच्छा क्वेश्चन है आपका, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक टेम्पलेट होता है, बने बनाए फॉर्मेट आते हैं पहले से। जैसे मेरा जावास्क्रिप्ट, मान लो कि मेरा जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, मेरा HTML बहुत अच्छा है और मुझे CSS नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, CSS के टेम्पलेट को डाउनलोड कर लूँगा। अब जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे आप लोगों से बहुत अच्छे, क्लास ले रहे हैं। प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए, जिसकी तरफ से आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुछ बच्चे हैं जो कि अपने वेब पेज को बहुत ज़्यादा मतलब डिज़ाइन अच्छा बनाना चाहते हैं या अपनी डिज़ाइन कलरफुल बनाना चाहते हैं, ठीक है। उनको इंटरेस्ट है कि वो CSS पे काम करना चाहते हैं, तो आप CSS के थ्रू मूव कर जाओ। यहाँ पे मार्जिन का कलर कैसा होना चाहिए, मार्जिन का फॉन्ट साइज कैसा होना चाहिए, सॉरी
मार्जिन का कलर कैसा होना चाहिए, फिर बैकग्राउंड कलर। हाँ ये सारी, जैसे बॉडी लिखा है, बॉडी का कलर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप सेट करना चाहोगे तो यहाँ से वो कर सकते टेम्पलेट हो। कैसे डाउनलोड करें सर? बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेम्पलेट आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप हाँ देख सकते हो, और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे आप विजिट ज़रूर करें, ठीक है। और मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने चैनल अपना रख देता हूँ कि मेरा चैनल तो आप लोगों को दिख गया ना, यस 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 सर। तो यू मे आल्सो यस सर, कंप्लीट। सब्सक्राइब भी कर दिया। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दिया तो अच्छी बात है, बट ये है कि वहाँ पर मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वहाँ पे ले पाएँ, बिकॉज़ जो वीडियो बनी है वो आप ही लोगों के लिए है, और आप लोग कुछ ज़्यादा सीख पाओगे तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि ये सेशन तो लिमिटेड ही था हमारे पास, तो ये 2 दिन के सेशन थे, 2 दिन के सेशन को मैंने कंप्लीट किया है। अब यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीडियो पे। यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करते रहता हूँ, आए दिन बहुत सारी वीडियो चलती रहती हैं। मुझे लगता है यहाँ पे 100 से ऊपर ज़्यादा, 100 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, ठीक है। और एक चीज़, वीडियो को जब भी देखोगे ना प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखना, आपके प्लेलिस्ट के लिए क्या है, ठीक है। जैसे ट्रिक्स देखना है, सिक्योरिटी के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है, एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे पोर्टफोलियो है, क्लास 10, 9, 12, 11 सभी के लिए यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, जैसे ब्लॉग वगैरह बनाना होता है, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ट्रेनिंग सेशन में मैंने ट्रेनिंग सेशन जो ली थी उसमें ट्रेनिंग सेशन में आप देखोगे यहाँ पर व्यू प्लेलिस्ट में ट्रेनिंग सेशन में क्या क्या किया है, यहाँ जो आप लोगों को दिखाई देगा। दिस इज हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म, हाउ टू क्रिएट गूगल क्विज। जैसे आप लोग फॉर्म क्रिएट करते हो गूगल पे, जैसे क्विज क्रिएट करते हो, फिर स्प्रेडशीट पे कैसे वर्क करते हैं। एक गेम आता है कहूत गेम, ठीक है। कहूत गेम को या क्विज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं लोग, आप सीख सकते हो। जैसे ब्लॉग, ठीक है, बहुत लोग अननेसेसरी ब्लॉगर टैब्स जो बनते है हैं। उसको बंद कर दिया। अब देखिए ये फॉर्म जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, आप प्लीज़ लोगों के बेटा अभी सामने प्ले मत कीजिए, ये फॉर्म क्रिएट हुआ था ना आप मैंने लोगों प्ले के कर दिया सामने। क्या? ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ब्लॉग है, तो ब्लॉग आप लोग क्रिएट कर ये सकते फॉर्म हो आप लोगों के ब्लॉग। सामने क्रिएट हुआ था, Yes, sir. ठीक है। अब देखिए इसमें सर क्या करते हैं, जब फॉर्म क्या क्रिएट कर दिया हमने मेरी वीडियो प्ले हो तो रही है इसमें क्या? थोड़े से सर, और कुछ स्टेप्स हैं, आपकी उन वीडियो स्टेप्स को देखते देखते हैं। समय अगर हमें अच्छा कोई अच्छा, डाउट आए और आप जिन कमेंट बच्चों, सेक्शन में लिखूं तो आप रिप्लाई करोगे? क्या बोल रहे हो आप? फिर से बोलो प्लीज। अगर during watching your videos on YouTube, if we have any doubt, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और यू मे आल्सो, दिस इज माय नंबर, यू मे आल्सो कैन, यू मे आल्सो कांटेक्ट मी, ठीक है। बट प्लीज कांटेक्ट करने से पहले अपना नाम वगैरह बता देना, ठीक है। ठीक है, दिस इज माय नंबर अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड हियर आल्सो, ठीक है। आर यू गेटिंग दैट? yes, I am noting it down. ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे स्प्रेडशीट बनाया आपने, गेम कैसे बना सकते हो आप लोग, ब्लॉग कैसे बना सकते हो, ब्लॉग को इफेक्टिव वे में कैसे बनाते हैं, ये सब देख सकते हो। लोगों को डिज़ाइन करना है। अब क्या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में खुद को मतलब सेफ मोड में कैसे रखना है, जैसे देखते हो ना कि आजकल फेसबुक पे हैक कर लिया जाता है, फेसबुक पे क्लोन बना दिया जाता है प्रोफाइल का। तो वहाँ प्रिवेंशन के लिए हमने कुछ और अलग सा सेशन दिया हुआ है कि लोगों में अवेयरनेस थोड़ी सी आ जाए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, नई नई चीज़ों को सेव करने के लिए आप देख सकते हो कि नई चीज़ों को सेव कैसे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को कैसे लाइफ टाइम सेव कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों से शेयर करूं तो चलो एक चीज़ दिखाता हूं। अभी मैंने एक नया छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। इनिशिएटिव में ये है कि मैं डेली के डेली ना कुछ अपलोड करते रहता हूँ। वो भी क्या, जो स्टूडेंट के लिए तो है ही, बट अब ये चाह रहा हूँ कि कुछ जो जनरल पब्लिक जिससे परेशान है, जनरल पब्लिक के जो इट मीन टू से कि नई नई चीज़ें जो उनको सीखने की ज़रूरत है, लाइक एज पिछले दिन मैंने अपलोड किया था, तो मैं थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। कोई भी कोई इशू तो नहीं है आप लोगों को? नो सर। No sir. No, Nice. sir. जैसे ट्रिक्स देखिए, कुछ ट्रिक्स को मैंने बताया, हाउ टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद यूआरएल फाइल फोल्डर। आप लोग ये जानते हो कि किसी नॉर्मल टेक्स्ट को यूआरएल कैसे बनाते हैं, किसी नॉर्मल टेक्स्ट को हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं। ये चीज़ तो आप लोगों ने शायद देखा होगा, ज़रूरत भी होगा आप लोगों को। तो आप ये देख सकते हो कि किसी भी एक मिनट से किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं। फिर व्हाट्सएप सर, से आप लोग, AHRF लगा के? सॉरी क्या बताएं? तो इसी तरह आप स्पेशल फीचर मैं कह रहा सर AHRIF लगा के। AHRF नहीं, जैसे आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट बना रहे हो ना, वर्ड की फाइल बना रहे हो, एक्सेल की फाइल बना रहे हो, वहाँ पर किसी को आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे लिंक डालना हो, जैसे देखो
अगर मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करूँ यहाँ पे, एक चीज़ और है, मैंने अपने स्कूल के लिए एक ब्लॉग बनाया था, ठीक है, दैट इज़ मैं दिस इज़ स्कूल, ठीक है। तो आप जैसे, ठीक है, ओके, तो इस वीडियो पे आप जैसे देखोगे ना कि हाउ टू कनेक्ट, आपको दिखाई देगा कि कैसे वहाँ पे आप लोग वेव कर दोगे, क्योंकि बार-बार आप यहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा ना थोड़ा, now going to ठीक है, see ओके। तो ये सारी चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी W3 स्कूल यस। है, ये प्लेटफॉर्म है, देखो ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको सीखना है, बस दिमाग में एक चीज़ रखना कि वी हैव टू लर्न, मुझे कुछ सीखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं मत सोचो। अब कोई प्लेटफॉर्म है तो वहाँ से आप सीख सकते हो बिल्कुल आसानी से। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कोई पेमेंट आपसे मांगा जा रहा है या कुछ बोला जा रहा है, नथिंग, आपका जब मर्जी हो आराम से देख लो। तो ये भी नहीं कर रहा है कि भैया ज़बरदस्ती है कि आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। अगर मेरे, एक बात बताओ कि अगर मेरी यूट्यूब पे वीडियो आप देख के चले जाओगे, आप कुछ सीख लोगे, तो मैं थोड़ा आपसे मांगने आऊँगा कि भाई मुझे कुछ चाहिए, नहीं ना। बट मुझे एक खुशी होगी कि हाँ, किसी ने सीखा नो तो, सर। नो किसी सर, किसी नहीं को अच्छा मांगने तो होगे। लगा, किसी को अच्छा तो लगा, किसी ने कुछ सीखा, तो इसलिए तो यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, नहीं। तो चलिए फिर यस सर। आज के सेशन के लिए इतना ही मैं रखूँगा, और मैं आप लोगों से फीडबैक चाहूँगा कि आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू सर। आज का ओके आज सर, का थैंक सेशन यू बहुत सर। इंफॉर्मेटिव था और वंडरफुल। तो सर, एक काम है, एक बात और मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने ये वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगा मैं, ठीक है? तो आप लोग यू वहाँ पर ही कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? ओके? इज़ दैट क्लियर ना? Yes, sir. सर एग्जिट। हाँ, दिस इज़ ऑल, दिस इज़ ओवर। थैंक यू ऑल। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. गुड इवनिंग सर। Okay, sir. Bye.